आप सभी को नमस्कार। नाम समिट नन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ है। अब यह युगांडा में हुआ है। अभी ग्लोबल टेंशन इतना चल रहा, आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया का टेंशन, इजराइल हमास का टेंशन, कई वीडियो मैंने ईरान, पाकिस्तान, लेबनान, इस सारे में कितने टेंशन चल रहे हैं। उसमें विश्व दो भागों में बंटा है। कुछ लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग ईरान का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग और अलग वेस्ट एशिया का साथ दे रहे हैं। एक गुट बना हुआ है। इस गुट के अंदर यह ग्लोबल क्राइसिस के अंदर यह 19वां समिट हुआ है युगांडा के कंपाला में। और इसका जो थीम है वह क्या है? डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, यानी वैश्विक समृद्धि के लिए, वैश्विक समृद्धि शेयर करने के लिए हमको कोऑपरेशन को डीप में करना होगा, यानी डिपेंडिंग कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहायता करना। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्चुअली कि युगांडा के साथ हमारा एक बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता है। 1972 में उन्होंने इंडिया के साथ कुछ किया था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है, वह है क्या? दूसरी बात कि नाम एक्चुअली है क्या? नन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो समिट हुआ है इसका आउटकम क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे कि हम क्या यह नाम जो अभी या इसका रेलेवेंट है कि नहीं, इसका अभी महत्वपूर्णता उतना है कि नहीं, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्यों चर्चा में है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 15 जनवरी को शुरू हुआ 5 दिन के लिए, और यह 20 जनवरी को ख़त्म हो गया। यह कहाँ हुआ? कंपाला में हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? युगांडा में पड़ता है। अभी इतने ग्लोबल चैलेंज के बीच में, जिसमें टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज भी एक चैलेंज ही मानिए, है ना, तो इसके बीच में यह समिट हुआ है। 5 दिन का समिट हुआ है। इस समिट में 120 मेंबर है, इंडिया भी है, 18 ऑब्जर्वर नेशन है और 10 ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यह यूएन के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है। ये याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछते हैं ना। नाम जो है नन अलाइन मूवमेंट, यूएन के बाद सबसे बड़ा ग्रुपिंग है वर्ल्ड का। क्लियर? लेकिन इसके पास कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रीटी नहीं है इस नाम का। लेकिन यह हर तीसरे साल यह समिट होता है, यह सम्मेलन होता है। अब हम पहले जो वादा किए थे कि क्या है युगांडा के साथ, देखिए युगांडा में 1972 में डिक्टेटर थे ईडी अमीन। उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि भैया जितने भी इंडियन है और जितने भी एशियन कंट्री के लोग हैं वह यहाँ से युगांडा छोड़ के चले जाए। क्लियर? तो उसमें अराउंड 80,000 हमारे इंडियन को जबरदस्ती 90 दिन के अंदर में उस देश को छोड़ना पड़ा था। इवन उनका जो वहाँ प्रॉपर्टी था, वहाँ जो बिजनेस था, सबको छोड़ के वह यहाँ आ गए थे, जिसके कारण बाद में युगांडा में बहुत बड़ा आर्थिक उनको क्षति हुआ। बहुत बड़े स्किल्ड वर्कर को खो दिए, चूँकि इंडियन नॉर्मली स्किल्ड ही होते हैं, कहीं जाते हैं, बिजनेसमैन बहुत खो दिए, इन्वेस्टर बहुत खोज दिए, को जो निवेशक होते हैं उसको उन्होंने खो दिया। इसके लिए इस समिट में उन्होंने माफ़ी मांगा है, सॉरी बोला है कि भैया यह मेरा गलती था उस समय का। क्लियर? अब देखिए नाम है क्या। नाम जो है 1961 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय 5 वर्ल्ड लीडर थे जो नया नया इंडिपेंडेंट हुए थे। जैसे हम हुए थे 1947 में, कोई 46 में, कोई 48 में, कोई 50 में, कोई उससे पहले। वो 5 जैसे यूगोस्लाविया का टिटो साहब थे, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसीर, जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के थे, सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, उसके बाद नक्रुमा हमारे घाना के थे। ये सारे लोगों ने मिल के इस नाम का स्थापना किया। क्लियर? अब ये नाम का क्यों स्थापना किया? उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो है पूरे विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। एक गुट रसिया और दूसरा गुट इधर अमेरिका, यानी नाटो, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, और इधर रशियन फेडरेशन। 2 गुट में कोल्ड वार के बाद इधर कम्युनिस्ट वाले थे, इधर कैपिटलिस्ट वाले थे।
अब यहाँ जो नए नए लोग इंडिपेंडेंट हुए थे वो किधर जाए, अगर इधर जाएंगे तो इधर का दुश्मन हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर का दुश्मन हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भैया, हम किसी के तरफ नहीं जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हमको किसी ग्रुपिंग से कुछ नहीं लेना देना है। यही उनका मेन मकसद था नाम का। और इसीलिए इस नाम का स्थापना, इस नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का स्थापना किया गया। और यह जो कोल्ड वार जो उस समय था, जब ये हम बताएं, जो मीन्स हम फॉर्मली किसी के तरफ नहीं रहेंगे, ना ही यूनाइटेड स्टेट, ना ही यूनाइटेड सोवियत यूनियन, हम स्वतंत्र रहेंगे और न्यूट्रल रहेंगे। इसलिए इस मूवमेंट के पास अभी 120 मेंबर है, 17 ऑब्जर्वर है और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भी है, और यूएन के बाद सबसे बड़ा यह ग्रुपिंग है। क्लियर। अब देखते हैं, यही है जो भी यह गाढ़े रंग का है वह मेंबर है, और जो यह ऑब्जर्वर कंट्री है, जिसमें देखिए हमारा इंडिया भी है इस नाम का। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसका समिट का आउटकम के बारे में बात करते हैं। देखिए 19वां समिट है जो कंपाला युगांडा में हुआ है। इसका जो थीम है डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, और युगांडा के बाद इसका चेयर करेंगे अजरबैजान, जो कब तक रहेंगे, 27 तक रहेंगे, नेक्स्ट समिट तक। क्लियर। इस समिट में डेक्लरेशन हुआ है, जो जहां होता है ना उसी के नाम से डेक्लरेशन होता है। जैसे अगर न्यू दिल्ली में होता था न्यू दिल्ली डेक्लरेशन, या कंपाला में हुआ था कंपाला डेक्लरेशन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है जो इजरायली का जो मिलिट्री है, इजराइल का मिलिट्री जो एग्रेशन है अगेंस्ट गाजा स्ट्रिप, यानी इजराइल जो गाजा में जो अभी जो कर रहा, उसका यहाँ भर्त्सना किया गया, कंडेम्ड किया गया है। और दूसरी बात ये भी बोला गया है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस इम्प्लीमेंट के बाद जो भी ह्यूमनिटेरियन, मानवता के नाते जो भी एड दिया जाएगा जो गाजा स्ट्रिप में सिविलियन है, उनको भी अलाउ किया जाए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया का जयशंकर, उन्होंने भी इंडियन डेलीगेशन को लीड किए थे नाम समिट में। उन्होंने भी इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालने पे जोर दिया है गाजा क्राइसिस का। क्लियर। और इसके लिए तुरंत रिलीफ दिया जाए, जो मानवता जो अभी मानवता क्राइसिस है, जो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है, उसके लिए। क्लियर। और दूसरी बात कि वेस्ट एशिया में जो अभी जो कन्फ्लिक्ट स्प्रीड हो रहा है, उसको भी, उससे भी बचने के लिए उन्होंने आग्रह किया है इस समिट के मंच से। क्लियर। सो यह हो गया हाईलाइट। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रेलेवेंस है अभी नाम का। देखिए, नाम के कारण ही रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, ये तो पता होगा क्यों वार हुआ। चूंकि यूक्रेन जो थे भाई साहब थोड़ा सा नाटो के तरफ झुके हुए थे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी उधर का कंट्री है, जो नाटो के कंट्री है, इसके कारण रसिया बोला कि भैया आप मेरे साथ रहिए, है ना। पहले इसके साथ थे, अब इनके जो अध्यक्ष है इसके साथ घुस रहे थे, क्या किया इन्होंने, हमला कर दिया। तो क्या किया, यह जो कोल्ड वार यानी जो शीत युद्ध था, उसी के कारण यह रसिया वार हुआ। क्लियर। अगर या इसी के कारण जो है यह नाम का स्थापना हुआ, जेनेसिस इसी के कारण हुआ। तो अभी तो रेलेवेंस है ना नाम का। अगर ये नाम होते, अगर यूक्रेन नाम में होते तो ये झंझट ही नहीं होता, वार ही नहीं होता। दूसरी बात कि यह जो वार हो रहा है, यह जो नाम है, यह जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है, थर्ड वर्ल्ड नेशन उसको बोलते हैं जो नया नया स्वतंत्र हुआ, किसी भी गुट में नहीं है, जो साउथ साउथ कॉपरेशन थर्ड वर्ल्ड नेशन में होता है। जैसे अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका को छोड़ के, एशियन कंट्री जिसमें जापान को छोड़ के, ये सारे आते हैं थर्ड वर्ल्ड नेशन में। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री भी कुछ आते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसका या इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें सेफ गार्ड होता है। दूसरी बात कि चाइना को अभी आप देखेंगे एशिया में वो अपना पूरा गढ़ बना रहा है, यानी उनका हेजमोनिक एम्बिशन है कि पूरे एशिया को कैप्चर कर ले। जिनके पास पैसा नहीं है उनको कर्ज दे के उसको डेप्ट ट्रैप्ट में ले ले, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर दे, जैसे पाकिस्तान वगैरह। तो उस समय यह नाम जो है अभी क्या इंडिया को एक तरह का अवसर देता है कि आप इस कॉन्टिनेंट का लीडर बन जाओ। चाइना नाम में नहीं है, लेकिन नाम के कारण यह एक लीडरशिप देता है, और इसी के कारण अभी जो इंडिया जो है
इस एशियन कंट्री में एक अपना प्रमुख भूमिका निभा रहा है। क्लियर। तो यह रेलेवेंस है मोटा मोटी इन द नाम कंट्री का। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे तिवारी जनरल स्टडी एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।